कथावाचन तृतीय मंजूषा जोशी द्वारा। आज की कहानी का शीर्षक है गली और इसकी लेखिका हैं चित्रा मुदगिल। कनॉट प्लेस की दोपहर थी। जून की किलबिल भरी। हम दोनों यानी लेखक दंपत्ति इंडियन कॉफ़ी हाउस से कॉफ़ी पीकर निकले और रीगल के निकट एक पनवाड़ी से अपनी पसंद के पान लगवाने लगे। गजरा ले लीजिए बहन जी, असल चमेली के हैं। मुंह घुमा मैंने बेरुखी से बगल में आ खड़े हुए गजरे बेच रहे लड़के को घूरा। होंगे भाई, हमें नहीं लेने गजरे। ले लीजिए ना मैडम, 3 का 1 है, 5 के 2 2 दे दूंगा। 5 के 5 भी दोगे तब भी मुझे गजरे नहीं लेने। गजरे नहीं लगाती मैं, पीछे मत पड़ो। पनवाड़ी पर भी क्रोध आया। ऐसे सुस्त और सहले हाथों बीड़े लगाएगा क्या? बड़ी दुकानदारी करेगा ऐसे तो फिर। लड़का टला नहीं। ढीठ तरीके से उसने गजरे की झूमर को मेरी आंखों के सामने नचा दिया। उमस खाई महक ने मुरझाई कलियों की असली होने की तस्दीक की। एक छिपी लंबी सांस मैंने सीने में दुबका ली। क्या तमाशा है, फुटपाथ पर तुम लोगों ने चैन से खड़े रहना मुहाल कर रखा है। हटाओ सामने से। मुझसे उसकी ढिठाई निकली ना गई। बस एक ले लीजिए ना मैडम जी, 2 रुपए भर दे दीजिएगा। सुबह से रोटी नहीं खाई, आपके नाम की रोटी ही खा लूंगा। गजरे को नीचे कर उसने स्वर में चिरौरी घोली। उसे देखा अनदेखा सा करता हुए इन्होंने पान का बीड़ा मेरी ओर बढ़ाया और बोले, चलें, 12 खंबा तक पैदल ही हो लेते हैं, वहीं से बस पकड़ लेंगे। मैडम, आप 2.5 रुपए का पान खाकर थूक सकती हैं, 2 रुपए का गजरा नहीं खरीद सकती। लड़का जिरजिराया। उसकी असभ्यता पर ये एकाएक उबल पड़े। भाग साले, क्यों पीछे पड़ा है? उधार खाया है क्या तेरा कोई? बेचना ही है तो जाकर किसी कोठों वाली गली में बेच, एक नहीं बचेगा। चले आते हैं सिर पर चढ़ने। हाँ हाँ, मत लीजिए, एक भी मत लीजिए। गाली देने का क्या मतलब है? अचानक लड़के ने शुभ हो हाथ में लटके गजरों के झूमर को नोच खोच फुटपाथ पर बिखेर दिया। हम हतप्रद हो ठिठक गए। काटो तो खून नहीं। अबूझ से इर्द गिर्द कुछ लोग सिमट आए, मानो जैसे वहीं सिनेमा चल रहा हो। खिसियाहट मिटाने को इन्होंने लड़के की कोहनी धर ली। अच्छा सुन यार, भूखा है ना तू? चल काके दी हट्टी पर खाना खिलाता हूँ मैं तुझे आज। गुस्सा मत हो। थू तुम्हारे खाने पर, मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना। इनकी पकड़ से कोहनी छुड़ा लड़का लोगों से टकराता बचता भीड़ में गुम हो गया। मन खराब सा हो गया। मैंने इनसे कहा, चलो ऑटो ही पकड़ लेते हैं। ऑटो को हाथ दिखाते हुए ये बड़बड़ाए, साला ये देश बच्चों को खिला नहीं सकता तो पैदा क्यों करता है? इस घटना को हुए महीनों गुजर गए। जाड़े की एक शाम हम फिर इंडियन कॉफ़ी हाउस से निकल रीगल की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक एक लड़के ने हमें हाथ जोड़ नमस्ते की। सलीके के कपड़े पहने हुए उस लड़के को पहचानने में हमें क्षण भर भी न लगा। दोनों के ही मुंह से एक बार ये निकला, अरे तुम? जी बाबूजी, मैं। झुककर उसने इनके पांव छू लिए। जो रास्ता आपने दिखाया था बहुत फला मुझे। दिन बदल गए मानो। मूल निकाल कर 70-80 रुपए ऊपर ही कमा लेता हूँ। 2 ढाई घंटे की मेहनत है बस। कहने को तो ये बड़े लोगों का इलाका है बाबूजी, मगर दिल रिक्शे तांगे वालों से अधिक गरीब है। 50 चक्करों के बाद जाके कहीं 2 4 गजरे बिकते थे, बताओ। गली गली का फर्क है ना बाबूजी। चलता हूँ बाबूजी। पुनः हाथ जो लड़का भीड़ में बिला गया। हमारे पाँव की फुर्ती पथरा आई। धन्यवाद।